खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल पीसीसी में कांग्रेस की तैयारी को लेकर रिव्यू बैठक बुलाई गई है। तो दिल्ली में होने वाली महारैली को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। सुबह 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज पीसीसी में कांग्रेस की तैयारी को लेकर रिव्यू बैठक बुलाई गई है। कल ही आपने देखा था कि किस तरीके से 50 प्रभारी नियुक्त किए गए थे ताकि रैली को सफल बनाया जाए, भव्य बनाया जाए। एक बड़ा यूं समझ लीजिए कि आंदोलन के तौर पर इस रैली को देखा जा रहा है। मुद्दा है एसआईआर, मुद्दा है वोट चोरी, जिसको लेकर हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में आपने देखा किस तरीके से बाकायदा एक यात्रा तक यहाँ पर हाल ही में बिहार में राहुल गांधी ने चलाई थी। कई बार डेमो दिया, कई बार प्रेजेंटेशन दिया। अब इसको पूरे देश में एक मान लीजिए कि बहस छेड़ने की जंग है, कोशिश है इस रैली के जरिए। और इस रैली को भव्य बनाने के लिए हर स्टेट को एक टारगेट दिया गया है। वैसे ही पहले ही यहाँ पर पीसीसी चीफ दावा कर चुके हैं कि अकेले राजस्थान से ही 50,000 कार्यकर्ता कूच करने वाले हैं दिल्ली में। तो कांग्रेस की तैयारी को लेकर रिव्यू मीटिंग भी बाकायदा बुलाई जा रही है। लगातार बैठकों का सिलसिला इसी क्रम में चल रहा है और आज भी 11 बजे एक अहम बैठक। तो देखिए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और क्योंकि ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, दिल्ली में होने वाली महारैली को लेकर इसमें रणनीति तैयार की जाएगी और इसी को लेकर एक रिव्यू बैठक ये बुलाई गई है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तमाम कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे का समय होगा जब ये बैठक शुरू होगी। भजनलाल सरकार के एक आदेश ने लोगों की आंखों में बेचैनी, वकीलों के चेहरे पर तनाव और उप रजिस्ट्रार के केबिन्स में उलझन बढ़ा दी है। तो वकीलों को इस फैसले ने आक्रोशित कर दिया है। क्या है इसके पीछे की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। संपत्ति रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बदलाव के बाद बड़ा बवाल। जयपुर में पंजीयन मुद्रांक से जुड़े वकीलों का सवाल। सोसाइटी पट्टों से बसी कॉलोनियों का क्या होगा भविष्य। सूबे की सरकार के एक आदेश ने वकीलों को आक्रोशित कर दिया। सोसाइटी पट्टों पर रजिस्ट्री जो कार्य है उनकी रोक लगा दी गई है सरकार की ओर से। इसके पीछे सरकार का तर्क ये है कि SC ST वर्ग की जो जमीन है उसे सोसाइटी पट्टों के माध्यम से खुर्द-बुर्द किया जाता था। अब जब पट्टों की रजिस्ट्री नहीं होगी तो ऐसे में इन जो जमीनों की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी और कहा जा सकता है कि खुर्द-बुर्द से बचा जाएगा। लेकिन इसी को लेकर जो वकील जो समुदाय है वो विरोध में उतर आया है। वकीलों के चेहरे पर तनाव और उप रजिस्ट्रार के कैबिनों में उलझन। वजह है राज्य सरकार का वह आदेश जिसने पूरे सिस्टम की जड़ें हिला दी। दरअसल रजिस्ट्रेशन एक्ट 2021 में संशोधन के बाद सरकार ने साफ कर दिया कि अब बिना कन्वर्जन और 90A के किसी भी सोसाइटी के पट्टों की रजिस्ट्री नहीं होगी। बदल गए घर जमीन की रजिस्ट्री के नियम। सोसाइटी पट्टों पर नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री। लैंड कन्वर्जन के सबूत के बाद ही बढ़ेगी फाइन। गलत तरीके से सरकारी जमीन, SC ST की जमीन, कृषि भूमि का नहीं होगा बेचा। सरकार का जो दोहरा ये वो चरित्र है ना, मतलब अब कह रहे हैं कि उनकी जमीनों को खुर्द-बुर्द कर देंगे, उनके साथ ऐसा हो जाएगा। वास्तविकता ये है कि उनको निकलने के चारों तरफ की जमीन बिक जाएंगी, उनको निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, उनकी जमीनों का वो पैसा नहीं मिलेगा और उनकी जमीनें जो ऑलरेडी खुर्द-बुर्द हो चुकी हैं, जो सरकार की नीतियां हैं उनके तहत जो बिक चुकी हैं और जिनने पट्टे ले चुके हैं, ना सरकार ने उनके बारे में सोचा, क्योंकि ऑलरेडी एग्रीमेंट पे और उस पे सरकार नियमित रूप से नियमन करके पट्टे, हजारों कॉलोनियों के पट्टे जारी कर चुकी है। ये आमजन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और अगर ये रजिस्ट्रियां बंद हो जाएं, अगर ये सोसाइटी के बिहाफ पर जो है अगर ये रजिस्ट्रियां इन्होंने बंद की हैं, ये बंद हो जाएंगी तो सारा काम जो है ठप हो जाएगा और आमजन का जो है वो एक मकान बनाने का सपना है वो अधूरा रह जाएगा। गहलोत राज में मंत्री रहे,
प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार के इस नियम को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला करार दिया। एक सोसाइटी पट्टा ट्रांसफर करने के जो कल तक 200, 250, 300 रुपए गज के लेती थी, अब वो सोसाइटी 2000, 3000, 4000 रुपए गज लेगी। आप लैंड माफिया से मिलकर जो पाप कर रहे हैं बीजेपी के लोगों, ये सीधे सीधे सरकार की जेब काटेगा। काश्तकारी अधिनियम के तहत SC/ST की भूमि SC/ST का व्यक्ति ही खरीद सकता है, लेकिन इसके विपरीत प्लॉटिंग की शिकायतें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पंजीयन कार्यालयों में करीब 60% सोसाइटी के पट्टों की रजिस्ट्री होती है। वकीलों के साथ साथ में जो आम पब्लिक है वो भी इसे जो है इस फैसले के जो है वो विरोध में आ गए। लोगों को ये कहना है कि इस तरीके से जो फैसले जो लिए जा रहे हैं उससे किसी भी तरीके से ST/SC वर्ग की जो जमीन है उससे नहीं बचाया जा सकता है। सरकार एक और तो 90A जो की जा रही है जमीनों, उनके अंदर ST/SC की जो वर्ग की जो जमीनें हैं उनकी 90A की जा रही है, दूसरी ओर जो सोसाइटी पट्टे हैं उनकी रजिस्ट्री के ऊपर रोक लगा रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय 5 दिसंबर को विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हरियाणा की शिप्रा के साथ आमेर स्थित ताज होटल में उनकी शाही अंदाज में शादी होगी। होटल में पारंपरिक रस्मों का दौर जारी है और इस विवाह में देश भर के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और फिल्मी हस्तियों के पहुंचने की भी संभावना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी समारोह में शिरकत कर सकते हैं। पुलिस और होटल प्रबंधन ने मिलकर सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं। के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी कल 5 दिसंबर को जयपुर के आमेर स्थित ताज होटल में होना तय किया गया है। इंद्रेश उपाध्याय की शादी हरियाणा की शिप्रा के साथ होना है, जिसकी तैयारियां यहाँ जोरों शोरों से की जा रही हैं। ये वो ताज होटल है जहां इंद्रेश उपाध्याय की शादी कल 5 दिसंबर को यहाँ संपन्न होगी। ये वो ताज होटल है जहां यहाँ जो उनके मेहमान हैं, जो इंद्रेश उपाध्याय हैं, वो यहाँ पहुंच चुके हैं और अंदर उनकी तैयारियां की जा रही हैं। आज सुबह से ही शादी समारोह की कई तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये कुंदन वन है ताज आमेर होटल का, जहाँ ये पार्क है, जहाँ ये गार्डन है। इसी गार्डन में कल सुबह 10 बजे से 1 बजे तक इंद्रेश उपाध्याय की शादी के जो कार्यक्रम है, जो रस्म है, वो यहाँ संपन्न होंगे। ये वो बैंड है जो जयपुर से बुलाया गया है, क्योंकि आज लगातार यहाँ जो शादी को लेकर जो अंदर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो ये वो बैंड है जिनको यहाँ बुलाया गया है। ये बैंड बाजे वाले हैं। लगातार जो शादी समारोह को लेकर जो लोगों में उत्सुकता है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है, क्योंकि हालांकि मीडिया को इस पूरे विवाह आयोजन से दूर रखा गया है। होटल के अंदर मीडिया को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो इंद्रेश उपाध्याय है वो कथावाचक है और उनके लाखों फॉलोवर्स हैं। किसी प्रकार की शादी में कोई विघ्न नहीं हो, कोई अव्यवस्था नहीं हो, इसको लेकर होटल प्रबंधन और पुलिस की ओर से माकूल व्यवस्था भी की गई है। राजनीतिक और धार्मिक हस्तियां हैं वो भी इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुंचेंगी और इंद्रेश उपाध्याय को आशीर्वाद देंगी। हीरालाल सेन, न्यूज 18 राजस्थान, आमेर। श्री गंगानगर से सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आएंगे श्री गंगानगर। और देखिए क्या कार्यक्रम रहेगा श्री गंगानगर में, ये भी जान लीजिए। गंग नहर शताब्दी समारोह में सबसे पहले मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी और फिर साधुवाली में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास करेंगे। यानी एक बड़ी सौगात यहां पर मिलने वाली है श्री गंगानगर के लोगों को। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, CR पाटिल सहित जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में। तो फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण में 647 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इतनी लागत से इसका निर्माण किया जाना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके पुनर्निर्माण से किसानों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा सिंचाई का पानी, यानी कि सिंचाई के पानी में किसानों को किल्लत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी इसके पुनर्निर्माण के बाद। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं श्री गंगानगर से। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्री गंगानगर दौरे पर रहेंगे और इस बीच वो सौगात देंगे। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, श्री गंगानगर के किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सिंचाई का पानी समय पे नहीं मिल पाता। कई बार पंजाब से कुछ टचल, कई बार नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन आज फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास कितनी बड़ी सौगात रहेगी और तैयारी भी बता दीजिए मुख्यमंत्री के दौरे की।
वाकई देखिए बहुत बड़ी सौगात रहेगी न केवल श्री गंगानगर के लिए बल्कि हनुमानगढ़ जिले के किसानों के लिए, क्योंकि ये बरसों पुरानी मांग थी कि फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण किया जाए ताकि डैमेज हो चुकी फिरोजपुर फीडर को रिपेयर करके जो उसकी पानी कैरिंग कैपेसिटी उसको बढ़ाया जा सके और उसका सीधा सीधा फायदा श्री गंगानगर जिले के हजारों किसानों को मिल सके। इस वर्षों पुरानी मांग को आज श्री गंगानगर में की साधुवाली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी करने जा रहे हैं। वे साधुवाली में गंगा नहर शताब्दी समारोह के तहत इस फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण काम का शिलान्यास करेंगे। खास बात यह है कि देखिए गंगा नहर की नींव महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा 5 दिसंबर 1925 को ही रखी गई थी और ठीक 100 साल बाद यानी कि शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक बार फिर से फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो एक काफी ऐतिहासिक कार्यक्रम है। बात करें तैयारियों की तो देखिए प्रशासनिक स्तर पर तो तैयारियां हुई हैं, साथ ही साथ में अनेक किसान संगठन और भाजपा पदाधिकारियों और संगठन के द्वारा विशेष रूप से तैयारी की गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि आज के इस फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम में जो श्री गंगानगर के साधुवाली में होने जा रहा है वहां हजारों की संख्या में आम लोग कार्यकर्ता तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ स्थानीय किसान भी मौजूद रहेंगे। जी मनु। शुक्रिया अशोक, नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।